देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ ने कब वतन वापस आना है ये हमारी जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। अभी इस पे फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। उन्होंने कल जो बयान दिया है या जो इंटरव्यू दिया वो उन्होंने हकीकत बयान की, और हकीकत ये है कि मरियम नवाज जो है वो अपने हुँ। केस उनके खत्म हो गए हैं। शी हैज वन द केस, और साबित उससे ये हुआ है कि हाउस ऑफ शरीफ को टारगेट किया गया। जो वो कल बता रहे थे, उनको टारगेट करके एक प्लानिंग के जरिए, जिस तरह जस्टिस सिद्दीकी ने तब वो बातें की, उनको भी फारिग कर दिया गया। फिर उसके बाद जिस तरह जेआईटी व्हाट्सएप के ऊपर बनती रही, और फिर एक बिल्कुल तेजी के अंदर फास्ट रफ्तार में जो स्पीडी जस्टिस दी गई, और ये हुँ। मेक श्योर किया गया कि इनको जो है वो जेलों में रखा जाए इलेक्शन के दौरान। तो वो हकीकत बयान कर रहे थे। उस जो सारा जो प्लानिंग थी, जो धरने 126 दिन के धरने से शुरू हुई, उसका नतीजा इमरान खान हुकूमत में आया, और अच्छा फिर 1 मुल्क मिनट, की 1 मिनट राना मईशत जो है साहब। वो आई तबाह हो आई गई। नहीं देखें, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको उसके साथ लिंक कर सकती हैं। वो अपनी एक कह लें कि जो उनके साथ ज्यादती हुई वो उसको बयान कर रहे हैं। और मरियम नवाज 4 साल बाद या 5 साल बाद अपने वालिद के पास गई हैं, तो वहां ये डिसाइड हुआ होगा कि हम अवाम को अपनी फीलिंग्स बताएं, और उन्होंने बताई वो फीलिंग्स। और उसमें क्या इशारा वो दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट हुई, इसको रिवर्स होना चाहिए। जो कोर्ट्स हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, जहां कोर्ट खुद कह रहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है कि आप ताहयात नाअहल कर दें। जहां मरियम नवाज का केस जो है वो एक्सपोज होके खत्म हो गया कि वो एक टारगेटिंग थी, एक विक्टिमाइजेशन थी। वहां वही केस जो है वो नवाज शरीफ का है, और जो सजा दी गई नवाज तो मरियम शरीफ को नवाज वो साहिबा अरशद अपील ने के दी लिए गई, गई जहां थी उसकी राना वीडियोस साहब, में नवाज शरीफ को एतराफ आना किया गया है। पड़ेगा, नहीं, पाकिस्तान आएंगे, अपील के लिए जाएंगे, फिर उनका वो केस आएंगे। प्रोसेस होगा। नहीं, लेकिन वो कोर्ट चल वो के जाके वो पूरा नहीं अपने गया था। पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आपका इट्स अ वेरी मैं लेम डायरेक्ट एक्सक्यूज। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं कि हाँ। वो अपने जो ख्यालात हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो बता रहे हैं। और उनका जो ख्याल है कि कोर्ट्स को अब करेक्शन ठीक है। करनी चाहिए। जो बाकियात जिसने ये एक साजिश के तहत एक टारगेटिंग की, अब वो रिवर्स होनी चाहिए। वो अपना हक मांग रहे हैं, और उन्होंने वो बयान किया। तो ये आपके बिल्कुल उस सवाल का जवाब है। और मैं समझता हूं कि वो हकीकत बात कर रहे हैं कि जहां हुँ। एक बेटे से तनख्वाह ना लाने लेने पे फारिग किया गया, और फिर अरशद मलिक जैसी, जो जहां आपने उसको सस्पेंड कर, उसको उसको आपने कहा कि इसका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है, और उसको जुडिशरी से निकाल दिया। ठीक तो है। उसकी जो जजमेंट है वो भी सस्पेंड होनी चाहिए। तो ये वो उनके ख्यालात हैं जो वो समझते वो हैं जजमेंट कि आपको कोर्ट्स को सस्पेंड सुनने करवानी चाहिए और उस पे पड़ेगी कार्रवाई राणा करनी चाहिए। साहब, आप बड़े मुतहर्रिक पॉलिटिशियन हैं। या तो आप सादगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, या आप जवाब नहीं देना चाहते। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस फरिश्ते सिर्फ इमरान खान की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने बनी गाला को रेगुलराइज करा लिया, लेकिन बाकियों का और कुछ नहीं सोचा। तो इनको सादे कमीन बनने का शौक है, ये है नहीं है। तोशा खाना के तोहफे बेच दिए, जिससे पूरे मुल्क की तजलील हुई। जिधर वो घड़ी बेचने जा रहे थे, जब उस शहजादे को पता चला कि मेरी घड़ी बेच रहा है, उसने वापस मंगवा ली। फिर जो आमदन उससे कमाई, जो जो पैसे कमाए, वो डिक्लेयर नहीं किए। तो ये सादिक और अमीन नहीं है। उसके बाद इन्होंने फॉरेन फंडिंग में धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान के कानून की, दर्जनों अकाउंट छुपाए। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो हुँ। आर्टिकल आता है वो कहता है कि चंदे के पैसा भी जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शायद घर का किचन भी उससे चलाते हैं, जो चंदा जो किसी और मकसद के लिए जहां जमा होता है। फिर ये जो सादिक अमीन बनते हैं, इन्होंने 650 केनाल, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को एडजस्ट कराने के अंदर इन्होंने वो 650 केनाल ट्रस्ट के ऊपर खुद अपने नाम पे लिखवाए। अपने नाम पे इनके वो रजिस्ट्री हुई है। 7 एहलिया हैं, 7 वो फरागोगी के नाम के ऊपर जो है वो की हुई है। हो गई तो बात। अभी तो ये हो गई सिर्फ बात राना अभी साहब। राना साहब किधर नहीं हैं? नहीं आई मीन राना सनाउल्लाह साहब किधर हैं? नहीं नहीं देखिए, उन्होंने तो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो आप पार्टी भी का वही एजेंडा करेंगे? पूरा पेश कर आप दिया। भी तो वही अब आप मेरे से करेंगे? कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा? वो पूरा उन्होंने प्रोग्राम आपने उनके साथ कर लिया कि वो अपना पार्टी एजेंडा। मैं नहीं, राना आप सनाउल्लाह पीटीआई के की भी बता फॉलोवर थोड़ी देता है हूँ। राना साहब। आप तो मेरे सवाल का देखिए जवाब दें। यू हैव टू सेट अप अ देखिए डिफरेंट एग्जांपल। चले जी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इनका हाँ। बंदोबस्त करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनका बड़ा ओके। अच्छा बंदोबस्त किया जाएगा, खातिर तवाज़ो की जाएगी।
अगर इन्होंने जिस तरीके से, देखें वजह क्या है और क्यों की जाएगी और करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम डी चौक में आएंगे, ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम रेड जोन में आएंगे, ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम जो गवर्नमेंट को है वो यरगमाल बनाएंगे। तो कोई भी हुकूमत जो है उसने अपनी रिट कायम करनी होती है, और किस बेसिस पे अनाउंस कर रहे हैं? आलमी साजिश के ऊपर। आलमी साजिश तो इनकी वो चट्टा खट्टा खुल गया, पर्दाफाश हो गया कि ये झूठे हैं, इन्होंने साइफर से खेला, इन्होंने मिनट्स और एनालिसिस अपने मुताबिक किए, और फिर इनको फिक्र भी है। ये कहते हैं एक तरफ ये ऑडियो के टोटे जोड़े हुए हैं या सॉरी पैचवर्क किया गया है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं जी ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया और इसके ऊपर इंक्वायरी हो। तो ये तो तस्लीम कर रहे हैं कि ऑडियो लीक सच्ची है। तो ये उस सच से क्या साबित हुआ कि साजिश इमरान खान ने इस मुल्क के मफाद के खिलाफ की, फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ की, जहां इनकी ओथ की वायलेशन होती है। इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, बायलैटरल रिलेशनशिप्स को इन्होंने खराब किया। जो आपके क्या कह लें कि ये तो बड़े संगीन किस्म के इल्जाम हैं इनके ऊपर डेफिनेटली केसेस बनाए जाएंगे। और फिर दूसरी चीज ये कहते थे कि शिर्क होता है जब आप खरीदो फरोख्त करते हैं और जमीर फरोशी करते हैं, तो वहां ये खुद रंगे हाथों पकड़े गए कि इन्होंने 5 अराकीन को खरीदा हुआ था, वो नहीं बिके होंगे एंड में, लेकिन इन्होंने खरीदे हुए थे। इनका बंदोबस्त था खरीदने का। जो ये कहते हैं कि वो कहां गए, तो आपका बंदोबस्त पूरा था, वो आपके हाथ नहीं आए, लेकिन आपकी नीयत अवाम के सामने आ गई है कि 5 वो और 10 वो, और कोई हरबा इस्तेमाल करो, चाहे नजायज हो, चाहे वो गलत हो, फरेब हो, फ्रॉड हो, लेकिन वो करो क्योंकि ये वक्त की जरूरत है और अवाम हमारे साथ है। तो किस बेसिस पे हम इनको इजाजत दें कि ये मुल्क के अंदर फितना बनाएं, मुल्क के अंदर फसाद खड़ा करें, और जिस तरह पिछला इन्होंने धरना दिया था जो स्पॉन्सर्ड था, उसी तरह ये मुल्क को जो है यरगमाल बनाए, तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब इनकी तैयारियों में, और ये कहते हैं कि जी हम सरप्राइज लेके आएंगे और हमारे पास कोई बड़ा, तो ले आए सरप्राइज। आप ये पार्लिमानी जो जमहूरियत पाकिस्तान में है वो इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह के जत्थों की और इस तरह के ये जो हजार हैं या लाख हैं लोग वहां आके अपनी डिमांड पेश करें, वो डिमांड कबूल हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने की है।